साल 2014 में राहुल गांधी कांग्रेस का एक महिला सम्मेलन था, उसे संबोधित कर रहे थे। और ये बात तब की है जब कांग्रेस की 10 साल की जो यूपीए की सरकार थी, उसकी देश की सत्ता से विदाई हो गई थी और कांग्रेस पार्टी केंद्र में बुरी तरह से हार गई थी। इस हार की बौखलाहट के ठीक 2 महीने बाद जब राहुल गांधी अगस्त के महीने में ये कांग्रेस महिला का सम्मेलन संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने देश की जो बहुसंख्यक आबादी थी, जो देश की हिंदू आबादी थी 80 करोड़ की, इस आबादी पर अपनी खींच निकालने के लिए क्या कहा था, वो मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने इस महिला सम्मेलन में कहा था कि जो लोग मंदिर जाते हैं, जो लोग देवी की पूजा करते हैं, वही लोग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वही लड़कियों को छेड़ते हैं। यह राहुल गांधी का बयान था। यानी कि जो भी हिंदू मंदिर जाता है, जो देवी की पूजा करता है, वही हिंदू लड़कियों को छेड़ता है। और यह राहुल ने क्यों कहा था? क्योंकि राहुल को 2014 के चुनाव में जो बड़ी तादाद में हिंदू वोट मिलने थे, वो नहीं मिल पाए थे और हिंदू आबादी पर राहुल गांधी बुरी तरह से बौखलाए थे। 12 साल पुरानी बात हो गई। आज ये बात क्यों दोहरा रहा हूं? क्योंकि 12 साल बाद कोई बदलाव नहीं आया है। ना तो कांग्रेस पार्टी की शैली में, ना तो राहुल गांधी का हिंदुओं को अपमानित करने के अपने नेताओं को दिए गए निर्देश में। बीते दिनों से महाराष्ट्र के जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनके एक बयान पर विवाद मचा हुआ है। पहले बयान बताता हूं, फिर विवाद का कारण बताऊंगा। बयान यह था कि नाना पटोले ने कहा कि राहुल गांधी भगवान श्री राम की तरह काम कर रहे हैं। जिस तरह भगवान श्री राम शोषितों और वंचितों के लिए देश भर में काम करते थे, ठीक उसी तरह राहुल गांधी फिलहाल देश भर के वंचितों और शोषितों के लिए काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी को मंदिर में जाकर फोटो सेशन करवाना ठीक नहीं लगता, उन्हें यह दिखावा लगता है। इसीलिए राहुल गांधी मंदिर नहीं जाते। जब नाना पटोले का यह बयान आया, तो इस बयान में देश को बड़ी हैरानी हुई। हैरानी क्यों हुई? कि ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी कभी मंदिर नहीं जाते थे। 2017 से 2019 के बीच जब राहुल गांधी को लगा कि बीजेपी का तोड़ मंदिरों में मिल सकता है, तो राहुल गांधी अपनी शर्ट के ऊपर से ऐसे जनेऊ लटकाते थे और जनेऊ लटकाकर खुद को कौल ब्राह्मण बताकर मंदिरों में जाते थे। यहां पर माथे में त्रिपुंड लगाते थे और बताते थे कि हमसे बड़ा तो फिर कोई हिंदू नहीं है। लेकिन जब हिंदुओं के वोट तब भी नहीं मिले, तो राहुल ने मंदिर जाना भी बंद कर दिया। अब जब हाल ही में क्रिसमस का त्योहार आया था 25 दिसंबर को, तो राहुल ने एक वीडियो पोस्ट किया था शुभकामनाएं देते हुए क्रिसमस की। इस वीडियो के बगल में राहुल गांधी क्रिसमस ट्री के साथ खड़े हुए थे और क्रिसमस ट्री के साथ राहुल गांधी शुभकामनाएं दे रहे थे। सवाल यह उठता है कि मंदिर में जाकर अपने आराध्य भगवान का दर्शन करना, यह तो दिखावा में आ जाता है, लेकिन क्रिसमस ट्री के साथ वीडियो बनाकर क्रिसमस की बधाई देना, यह कौन सी साधारण कहानी में आता है? यह कौन सी आपकी जन्म, वो जिसे कहा जाए कि जमीनी है आप, जमीनी ईसाई समर्थक हैं आप, उसके सिद्धांत में आ जाता है? मकबरे आप जाते हैं, दरगाहें आप जाते हैं, मस्जिदों में आप जाते हैं, तब वहां पर आप फोटो भी खिंचवाते हैं, तब वहां पर जाकर आप माथा भी टेकते हैं, सिर भी झुकाते हैं, तब यह फोटो सेशन नहीं होता। लेकिन अगर मंदिर जाने की बात आती है, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने की बात आती है, महाकुंभ में जाने की बात आती है, तो आप कहते हैं कि राहुल को दिखावा पसंद नहीं है। सवाल यह है कि दिखावा पसंद नहीं है या मंदिरों में जाना पसंद नहीं है, भगवान श्री राम के दरबार में जाना पसंद नहीं है, श्री कृष्ण को मानना पसंद नहीं है। यह है कांग्रेस पार्टी की रीत। और दूसरी बात, राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से कर कर अब कांग्रेस आखिर किसे नीचा दिखा रही है? अपने आप को नीचा दिखा रही है, राहुल को, या हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम को? हालात ये आ गए हैं कि खुद इंडिया अलायंस के नेता राहुल और उनकी पार्टी के नेताओं की इस गिरी हुई हरकत को समर्थन नहीं दे रहे हैं।
तेज प्रताप यादव कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के करीबी हैं। उन्होंने कहा है कि कीड़े मकोड़े अब क्या अपनी तुलना भगवान श्री राम से करेंगे। अरे तुलना करना है नाना पटोले, तो फिर यह भी कहो ना, दूसरे धर्म में भी तो देवी देवता हैं, दूसरे धर्म के भी तो वहां के आराध्य हैं, उनसे क्यों नहीं तुलना करते हो? कभी इस्लाम के साथ तुलना करके देखो राहुल गांधी की, क्या आपको नतीजा मिलता है? कभी ईसाई धर्म के साथ कहो ना। आप ये क्यों नहीं कह देते कि राहुल गांधी ईसा मसीह की तरह काम कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कह देते कि राहुल गांधी पैगंबर मोहम्मद की तरह काम कर रहे हैं? तुलना कर दीजिए, पैगंबर मोहम्मद भी अच्छा काम करते थे, राहुल गांधी भी अच्छा काम कर रहे हैं, ईसा मसीह भी अच्छा काम करते थे। ये आपके मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, लेकिन हां, भगवान श्री राम की तरह राहुल गांधी काम कर रहे हैं, भगवान श्री राम की तरह शोषितों और वंचितों का उद्धार कर रहे हैं। जो भी आपको तुलना करनी है वो सनातन के साथ करनी है। क्यों? क्योंकि सनातन के अपमान की तो खुली छूट है। सनातन को तो बार बार आपको अपमानित करना है। यह है इनका असली चेहरा। मैं एक और आपको कहानी याद दिला रहा हूं। जब 2022 में यूपी में चुनाव चल रहा था, आने वाला था चुनाव, तो प्रियंका वाड्रा लाइन में खड़ी थी, कतार में। नवरात्रि का वक्त था, तो कतार में खड़े होकर मां को जल चढ़ाने गई थी। उसके बाद से मैंने कभी प्रियंका वाड्रा को किसी मंदिर की कतार में लगे हुए नहीं देखा। ये जो पॉलिटिकल टूरिज्म है, ये दोनों भाई बहनों का, इसे समझना होगा कि आप वोट बैंक की राजनीति के लिए एक धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आपको मंदिर नहीं जाना है, आप मजारों में जाइए, आप दरगाहों में जाइए, आप पीरों के यहां जाइए, लेकिन आप सनातन धर्म को अपमानित मत कीजिए। इसी अपमान का आज आपको परिणाम मिल रहा है कि पूरे देश से आपकी सत्ता चली गई है, आपकी सियासत बची हुई है। तो अब उस सियासत को बचाने के लिए आप अच्छे काम कीजिए। सनातन को नुकसान पहुंचाकर आप किसी एक विशेष धर्म के जिहादियों को खुश तो कर देंगे, लेकिन इस देश की जनता को जो आप दुखी करेंगे उसके परिणाम आपको भुगतने होंगे। लेकिन राहुल गांधी ये बात नहीं समझ रहे हैं। राहुल के साथ पूरा इंडिया अलायंस भी उन्हें समर्थन दे रहा है कि आप कीजिए भैया। डीएमके भी करती है, टीएमसी भी करती है, आरजेडी भी करती है, आप भी कीजिए सनातन का अपमान। ये हो रहा है फिलहाल विपक्ष में। कभी शक्ति का अपमान करेंगे, कभी उदयनिधि स्टैलिन कहेंगे कि हम सनातन को नष्ट कर देंगे, कभी राहुल गांधी कहेंगे कि हम हिंदुत्व के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी राम मंदिर को काल्पनिक बताएंगे, भगवान श्री राम को काल्पनिक बताएंगे। 12 सालों में जब से सत्ता गई है, यह कांग्रेस पार्टी इस तरह बौखला गई है कि इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया है, हिंदू विरोध की राजनीति। नहीं तो आज से पहले कभी भी देश का विपक्ष इतना कमजोर नहीं रहा। विपक्ष ने हमेशा मुद्दों की बात की है। बहरहाल, नाना पटोले के इस बयान को लेकर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी घिर गई है। महाराष्ट्र की जनता ने चुनावी जो पूरी पहल होती है उससे तो कांग्रेस पार्टी को नकार ही दिया, लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता की नजरों में भी गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह अपनी साख गंवा रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है नाना पटोले के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जनता का आक्रोश। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ